जीवन में यदि आनंद में रहना चाहते हैं तो स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। आप समझ रहे मेरी बात को? हमारे सुख और दुख का सबसे बड़ा कारण है हम वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पाते और भविष्य की कल्पना में बैठ कर रोते रहते हैं। प्रिंस बाबू, वर्तमान को स्वीकार करिए, राम जी की तरह वन में भी रहिएगा तो आनंद में बने रहिएगा। इसके लिए एक महामंत्र है, एक पद है, कई महापुरुषों ने गाया। राम जी से बाबूजी रात्रि में बताया गया कि प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। राम जी प्रसन्न नहीं हुए। विनोद जी थोड़ा बढ़ाइएगा। आजकल किसी को बच्चे को कह देते कि सवेरे आप घर के मालिक बनेंगे, 1 घंटे के अंदर पूरा सोशल मीडिया पर वो बांट देता। राम जी प्रसन्न नहीं भये। प्रातः काल सुने कि राजा नहीं अब वन में जाना है, राम जी दुखी नहीं भये। ततान ममले वनवास दुखतः, भगवान ने वनवास को स्वीकार कर लिया। वो स्वामी जी तो कहते हैं, नवगयंत रघुबीर मन राज अलान समान। किसी हाथी के बच्चे को डोरी से, धागे से, रस्सी से बांध के रखा गया हो और उस जंगल में आग लग जाए, आप कल्पना करिए। तो आग लगने के बाद हाथी का बच्चा उस अग्नि से बचने के लिए, जंगल से भागने के लिए जितनी व्याकुलता से छटपटाएगा, गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का मन क्या है? नवगयंद रघुबीर मन। गयंद मने हाथी। राम जी का मन नए हाथी के समान है। और ये जो राज सत्ता मिल रही है, राज अलान समान, ये अग्नि की भांति। और यदि आग लग जाए और कोई हाथी के धागे को काट दे, रस्सी को, वो हाथी कैसे भागेगा जंगल छोड़कर? उसी प्रकार राम जी से राज सत्ता को छोड़कर वन की ओर भाग गए। भगवान ने स्वीकार कर लिया। श्रृंगवेरपुर राम जी पहुंचे हैं। यहीं से केवट भैया की कथा की भूमिका प्रारंभ होती है। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। राम जी से कहे, राम जी 14 वर्ष आपको यदि वन में ही रहना है तो आप तो अयोध्या से बाहर आ ही गए हैं, यही विश्राम हो प्रभु। राम जी बोले, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं। तापस वेश विशेष उदासीन। इस नियम के अनुसार मैं 14 वर्ष न किसी गांव में जा सकता हूं, न किसी नगर में जा सकता हूं। मैं किसी धातु को स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर निषाद राजगुह नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाए और रात्रि में प्रभु मां के साथ कंदमूल पा करके उसी पर विश्राम किए। लक्ष्मण भैया थोड़ी देर चरणों की सेवा किए और सेवा करके चले गए। दूर वीरासन लगा करके बैठ गए पहरा देने के लिए। निषाद राजगुह अपने सभी सेवकों को बुलाकर कहे, सुनो, कल रात में तमसा नदी के किनारे यही राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग सो गए और राम जी यहां से भी रात में आगे चले गए तो सवेरे क्या होगा? तो अपने सिपाहियों को निषाद जी ने लगाया कि चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, राम जी को रात्रि में जाने नहीं देना है। सारे सिपाही पहरे में खड़े हो गए। राम जी जहां सोए थे उसके चारों तरफ सबको काम में लगाकर निषाद राजगुह जब भगवान जहां सोए थे वहां आए और कुशा की चटाई पर जब भगवान को सोते हुए देखे ना, तो निषाद राजगुह बिलख कर रोने लगे। कय कय नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन की, जेहि रघुनंदन जान के, सुख अवसर दुख दीन। निषाद राजगुह कहने लगे, कैकेयी आपने क्या कर दिया? कुटिलता पूर्वक आपने व्यवहार किया है, मंदमती हैं आप। जिन राम जी के जीवन में सुख का समय आया था, आपने राम जी के जीवन में दुख डाल दिया। किसने कहा? निषाद राजगुह ने।
और आपको बताऊं, जब ये निषाद जी बोल रहे थे वहीं दूर पर लक्ष्मण भैया बैठे थे। लक्ष्मण जी मन में बोले, ये बाहर का आदमी अब मेरी मां को भला बुरा कहेगा। कहा इधर आइए भाई साहब, मेरे पास आइए। आपने क्या कहा कि राम भैया को दुख है, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी रात में? बोलिए। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले यदि राम जी को दुख होता तो नींद आती इनको, ये तो चकाचक सो रहे हैं। और आपने कहा कि मेरी मां कैकेयी ने दुख दिया है। निषाद जी, आपको पता ही नहीं है कि जीवन में कौन सुख देता है और कौन दुख देता है। यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी ने मां कैकेयी के खिलाफ सुनना स्वीकार नहीं किया। ये प्रसंग कह रहा है, जिसके साथ जीवन भर संबंध बना के रखना है उसके खिलाफ सुनबे मत करिए। प्रेम भैया, गलत बात भी 100 बार कान में पड़ जाए तो सत्य दिखाई देने लगता है। लक्ष्मण जी ने तुरंत पकड़ा उनको, इधर आइए, आपने कैसे कह दिया? कैकेयी ने दुख दिया है, आपको पता ही नहीं निषाद जी। काहू न को, ये मंत्र है, ये चौपाई। आप सबसे निवेदन करूं मैं, इसको समझिएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख करदाता, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहते, निषाद जी, संसार में न कोई किसी को सुखी कर सकता है, न कोई किसी को दुखी कर सकता है। हम अपने किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। लक्ष्मण जी बड़ी लंबी सूची प्रकट किए, आप सुनते जाइए। जन्म लेना, मरना, मिलना, बिछुड़ना, अच्छा भाजन हो चाहे आप, हम सभी लोग इसी में जी रहे हैं। जो अभी आपको सुनाया मैं, जन्म लेना, मरना, परिवार, स्वर्ग नरक, मिलना बिछड़ना, अच्छा बुरा, जगत का व्यवहार, हम इसी में जी रहे हैं। और यह है क्या बाबूजी? लक्ष्मण जी कहते यही मोह का मूल है। किसका मूल है? बोलिए। मोह सुने कभी? मोह यह है क्या? हाँ? नहीं, ममता नहीं कह सकते। हमने एक बार पूछा अपने गुरुजी से कि गुरुदेव ये मोह क्या है? बोले बेटा, 2 प्रकार का प्रेम होता है। एक प्रेम जो ज्ञान परक प्रेम हो और दूसरा जो अज्ञान परक प्रेम हो। अज्ञान परक किए गए परिवार में प्रेम को मोह कहते हैं। मोह यानी, अब जैसे मानव शरीर मिला है, क्यों मिला है? क्यों मिला है? नौकरी करके रुपया कमाने के लिए। रुपया क्यों कमाते हैं? पेट के लिए। पेट के लिए पशु भी दौड़ता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 वस्तु हम भी जीते हैं, पशु भी जीता है। हम भी भोजन करते हैं, पशु भी करता है। हम भी सोते हैं, वो भी सोता है। हमको भी भय लगता है, उसको भी लगता है। हम भी सांसारिक सुख लेते हैं, वो भी लेता है। यदि हम उतना ही जी रहे हैं तो उस पशु में और हमारे में अंतर क्या है? जानते क्या अंतर है? हम धर्माचरण कर सकते हैं और पशु धर्म पूर्वक नहीं जी सकता। ये जो धर्म तत्व है हमको पशु से मनुष्य की ओर लेकर जाता है। और जीवन में यदि धर्म नहीं रहा तो हम बिना सींग और बिना पूंछ के पशु हैं, बस। और कोई अंतर नहीं है, यही अंतर है बस। 6 विकार हैं जीवन में: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। इन सभी विकारों के जड़ का नाम है मोह। मैं आपको एकदम सीधा उदाहरण देके कह रहा हूं। बेटे से यदि मोह है आपका प्रेम, तो एक ज्ञान परक प्रेम होगा। तो पिता क्या सोचता है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अब इनका भाग्य, इनको जहां जाना होगा जाएंगे। हम अपने मानव जीवन के कर्तव्य को पूरा करेंगे और परमात्मा में लगे रहेंगे। ये ज्ञान परक प्रेम है।
अज्ञान परक प्रेम क्या है? सारा परमार्थ, सब कीर्तन भजन का त्याग करके लड़के में लगे हुए हैं। तुमको हम डॉक्टर नहीं बन पाए, तुमको बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अब बेटा यदि डॉक्टर बन गया तो हम सुखी हो गए, अब बेटा डॉक्टर नहीं बना तो दुखी हो गए। तो बेटे ने सुख दुख नहीं दिया, हमने अपने को सुखी दुखी किया। उसमें जो आशा लगा करके बैठे हैं, यही हमको सुखी करता है, यही दुखी करता है। लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी, मोह की रात्रि में सब सोए हैं, चौपाई का दर्शन करिए। निशा समझते? निशा, निशा मने रात्रि। मोह निशा सब सोवनिहारा। सब बाबूजी मोह की रात्रि में सोए हैं। कोई प्लानिंग कर रहा है, लुधियाना में हो गया, एक जलंधर में मकान हो जाए तो आनंद हो जाएगा। ये सपना है, और इस रात्रि में सो के सब सपना देख रहे हैं। देखा ही सपना अनेक प्रकार है, और यही सपना हमको सुखी करता है, यही हमको दुखी करता है। निषाद जी पूछे कि सब सोए हैं क्या? लक्ष्मण जी बोले, नहीं नहीं, सब नहीं, कुछ लोग जगे हैं। कौन? कहते हैं, एही जग जामिनी जागही जो। कौन जगह है? अच्छा, जामिनी मतलब जामिनी मतलब रात्रि। रात्रि की पर्यायवाची शब्द है निशा और जामिनी। एही जग जामिनी जागही जो जोगी है वो जगा हुआ है। अब जोगी मतलब कौन? जो गेरुआ कपड़ा पहन लिया, पगड़ी लगा के, सारंगी बजा के घूम रहा है, वो जोगी नहीं है। जोगी कौन? परमारथी प्रपंच, जो नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, बिजनेस करते हुए, खेती करते हुए परमार्थ में लगा हुआ, धन कमा कर लाता है, परिवार का पोषण करता है। क्यों कर्तव्य है उसका? परिवार का पोषण करने के बाद परमार्थ में जी रहा है, और अपने को प्रपंच से अलग रखा हुआ है। प्रपंच समझते हैं क्या? प्रपंच माने दूसरे की पंचायत में फूफा बनना, जिस बात से कोई लेना देना नहीं, वहां भी जाकर अपनी टांग को अड़ाना, इसको परपंची कहते हैं। बाबूजी, कोई काम धंधा नहीं, फोन उठाकर उसको उससे लड़ाना, उससे उसको लड़ाना, इसको प्रपंच कहते हैं। जो मनुष्य अपने को प्रपंच से दूर किया है, धनोपार्जन करके धर्म पूर्वक अब परमार्थ में लगा हुआ है, वो जीव जोगी है। और जो जोगी है वो इस जगत की रात्रि में भी जगा हुआ है, और वही बचा हुआ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, कुछ भी करिए, शरीर को संसार में लगा के रखिए, और पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज की तरह मन को परमात्मा में लगा के रखिए। हमारा देखिए, हम मंदिर में बैठे हैं, हमारा शरीर कहां है महत्वपूर्ण विषय नहीं है, हमारा मन कहां है। हमारे एक चाचा है बाबूजी, तो जब मैं कथा नहीं करता था तब की बात है, वो एक बार अपने गांव पर श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन कराए, तो लोगों से सहयोग के लिए चंदा लेने के लिए घर घर जा रहे थे। एक दिन हमको लेकर गए, तो बाबू चाचा जी जहां जाते थे तो कहते थे कि हमको आपका न तन चाहिए न धन चाहिए, हमको आपका केवल मन चाहिए। दिन भर हम लोग घूमे, तनिक भी सीताराम नहीं मिला, सब जगह यही बोले, तन धन नहीं चाहिए, केवल मन चाहिए। हम रात को बोले, चाचा ये क्या बोल रहे हैं, धन के बिना कैसे होगा? बोले, मूर्ख हो, जिसका मन आ जाएगा उसका तन और धन अपने आप चला आएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। इसलिए कहीं भी रहिए, शरीर को जगत के व्यवहार में लगा के रखिए, और मन को जो किस्मत जगत की बनावे सवारे है। तो पता नहीं आप हिंदी यहां पर कैसी है, हमको नहीं पता। जोग मने होता है जुड़ना, जो प्लस का साइन होता है ना, उसको हिंदी में जोग कहते हैं। जोग, जोग मने जुड़ना। कहां जुड़ना?
मन परमात्मा में लग जाए, और जिसका मन भगवान में लगा है वो जगा हुआ है। लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी आप जिनके लिए रो रहे हैं ये राम जी जीव नहीं है। निषाद जी पूछे कौन है? लक्ष्मण जी बता दिए, रामा ब्रह्म परमारथ रूपा। क्या बताया? राम जी क्या है? ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। और निषाद जी मन से, इसको समझिएगा कैसे, मन से बोलिए, वचन से और कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम हो जाना, यही जीवन का असली परमार्थ है। परम परमार्थ सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। ये बात लक्ष्मण जी निषाद राजगुह से बताए। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं। राम, यहां पंजाब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्हैया के भगत बहुत ज्यादा है यहां पर, है ना? कन्हैया वाले कितने लोग हैं? सब कन्हैया वाले हैं। हमरे राम जी वाले देखिए ये तो आप लोग बिंदु गोस्वामी जी की बात कह दिए। स्वामी जी, बिंदु गोस्वामी जी कहते थे कि दास रघुनाथ का और नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर या इधर या उधर ही रहा, परंतु बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, जहां भंडारा दिखाई पड़े वहीं के बन जाओ। देखिए ये तो विनोद की बात है। राम जी और कृष्ण जी में अंतर एक मैं आपको बताऊं। भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते लीला शुरू कर दिए। किसी को उलाट के मारे, किसी के भीतर घुस के मारे, किसी को उड़ा के मारे, किसी के ऊपर चढ़ के मारे, किसी को फाड़ के मारे। अकासुर बकासुर जितने ससुर और असुर थे, कन्हैया ने सबको मारा। परंतु आप राम जी को देखिएगा, राम जी ने जन्म लेने के बाद जब तक भगवान रावण का अंत नहीं कर डाले, तब तक राम जी ने ऐसी कोई लीला नहीं की जो एक सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। भगवान ने कभी लीला को प्रकट ही नहीं कराया। एक सामान्य मानव बन के भगवान राम रहे, हमेशा अपने को छिपा के रखे। आपको बताऊं, राम जी ने अपने विराट रूप का दर्शन मां कौशल्या को 2 बार दिया। एक बार जब जन्म लिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसमें आता है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। एक बार वहां दिखाया, और दूसरी बार जब मां भोग लगाने गई तो पालने में सोए हुए राम जी मंदिर में पहुंच के भोग लगाने लगे अपने आप। वहां राम जी ने दूसरी बार विराट रूप का दर्शन कराया, और दर्शन कराने के बाद कहा, मां जो आपको दिखाया हूं यह जनी कतहूं कहसी सुनुमाई। राम जी बोले, मां मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं। ये जो विराट रूप आपको दिखाया आप किसी से बताइएगा मत मां। मेरा यहां एक प्रश्न है, पूछूं? जिस रूप को राम जी छिपा करके रखे हैं, उस रूप को लक्ष्मण जी ने निषाद जी के सामने प्रकट कर दिया। गुरु जी जिस बात को छिपा के रखें, चेला क्या उस बात को समाज में बताता घूमेगा? आप बताइए। लक्ष्मण जी ने बता दिया ना कि राम जी ब्रह्म है। क्यों किया लक्ष्मण जी ने? ये प्रश्न है, मेरे मन में भाव आया। दर्शन करिए,
बात सुनी जाती है, यहां सब सुन रहे हैं, अलग पक्ष है। उसको सुनकर मान कौन कौन रहा है, यह बिल्कुल अलग पक्ष है। दोनों दो बात है। सुनते तो बहुत है, मान कौन रहा है। अच्छा आप बताओ, एक दिन मरना है कौन नहीं जानता, मान कौन रहा है? जो मान लेगा कि एक दिन मरना है, उसी दिन से सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। किसके लिए हल्ला है, किसके लिए लड़ाई है? वो ये जमीन के लिए, ना बाबूजी ले गए ना हम ले जा पाएंगे। मान कोई नहीं रहा है। यहां लक्ष्मण जी बोले नहीं गए। मेरे मन में एक भाव आया, मैं आपको सुनाऊं। यहां तो ऐसा लगता है कि राम जी ही लक्ष्मण जी के हृदय में बैठकर इस बात को प्रकट करा दिए, क्योंकि लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राजगुह से, और जहां ये बात चल रही है वहीं बगल में केवट भैया पहरा दे रहे थे और पूरी बात सुन रहे थे ध्यान लगा करके। तो राम जी लक्ष्मण जी से कहलवा रहे हैं निषाद राजगुह को, क्योंकि निषाद राज केवल सुनेंगे, लेकिन केवट भैया सुनकर मान भी लिए हैं कि राम जी ब्रह्म है और इनके चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। भगवान केवट जी का उद्धार करना चाहते, इसलिए बात प्रकट करा दिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर मैंने प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। क्यों कह रहा हूं? जो काम राम जी के चरण धोने का काम केवट जी ने किया, वो काम निषाद राजगुह भी कर सकते थे। राम जी उनको मना भी नहीं करते, उनके मित्र हैं, लेकिन क्यों नहीं किए? इसके दो पक्ष मैं आपको सुनाऊं। पहला पक्ष कि वो केवल सुने थे, माने नहीं थे, और दूसरा पक्ष बड़ी गंभीरता से समझिएगा। जीवन में कहीं जाएं और सामने वाला बैठने का यदि स्थान दे रहा है तो विचार करना चाहिए कि वहां बैठने की हमारी पात्रता है कि नहीं है। राम जी निषाद राज जी गुह को मित्र बनाए और अपने बगल में बिठा लिए। ये राम जी की महानता है कि वो अपने बगल में बिठा रहे हैं। निषाद राजगुह को बगल में नहीं बैठना चाहिए था भगवान के। क्यों? बगल में बैठने के बाद पांव में बैठने में कष्ट होता है। आप समझ रहे बाबा जी? कोई आए आपके घर, उसको बगल में बिठाइए 4 दिन, आप 5वें दिन कहिए हम ऊपर बैठेंगे, आप नीचे बैठिएगा, उसका चेहरा उतर जाएगा। तो बगल में बैठा आदमी पांव कैसे धोएगा? तो केवट जी तक भगवान को यह बात पहुंचानी थी, तो लक्ष्मण जी के मुख से प्रकट हो गया। अगला दिन हुआ सवेरा। अब यहीं से केवट भैया का चरित्र प्रारंभ होता है। केवट जी रात को सुन लिए थे कि राम जी जीव नहीं है, राम जी क्या है? ब्रह्म है। राम जी के चरण में प्रेम करना असली परमार्थ है। केवट जी सोचे वो चरण अपने आप चलकर मेरे यहां आया है, ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे, अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। सवेरे सवेरे केवट जी दौड़े निषाद राजगुह के पास। सरकार हम आपसे एक वरदान लेने आए हैं। बोले मांगो मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। केवट जी बोले मैं चाहता हूं ना राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाए, तो आप पूरे नगर में यदि डुगडुगी बजवा देते सवेरे कि मुझे छोड़कर कोई नाविक गंगा किनारे आज नहीं जाएगा। निषाद जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी बजवाता हूं। बज गई डुगडुगी, कोई नाविक गंगा तट पर नहीं जाएगा। केवट जी दौड़ कर गए, नाव किनारे बधी थी। सोची यदि किनारे रखूं और कहीं राम जी आके सीधा चढ़ ही जाए, बोले ले चलो, तब क्या करूंगा? इसलिए उनके पहुंच से दूर रखो। नाव को खोले, उस पर बैठे, अब बीच गंगा में ले जाके नाव को खड़ा कर दिए। राम जी ने सुमंत जी को विदा किया है, जिस रथ पर बैठकर आए थे सुमंत जी के साथ। बरबस राम सुमंत पठाए, उसके बाद सूरसर तीर आप तब आए। बरबस भगवान ने सुमंत जी को अयोध्या विदा किया रथ लेकर, और स्वयं गंगा जी के किनारे गंगा जी को पार करने आए। राम जी के साथ कौन कौन है? लक्ष्मण जी, सीता जी, निषाद राजगुह, वो भी है साथ में। 4 लोग गंगा किनारे पहुंचे गंगा जी को पार करने के लिए। नाव किसने मांगी है?
राम जी ने। अच्छा एक बात बताइए, गुरुजी और चेला, चाहे स्वामी और सेवक एक साथ कहीं जाएं, चाहे मान लीजिए दंडी आश्रम में है, स्वामी और सेवक आए हैं, यदि दंडी आश्रम से उनको लुधियाना रेलवे स्टेशन जाना हो तो गाड़ी की व्यवस्था स्वामी जी करेंगे कि सेवक करेगा? कौन करेगा? सेवक। राम जी और लक्ष्मण जी में सेवक कौन है? तो नाव किसको मांगनी चाहिए थी? राम जी क्यों मांग दिए? सीधा प्रश्न है, ये काम तो लक्ष्मण जी का है, राम जी क्यों मांगे? मांगने जा रहे थे लक्ष्मण जी ही, लेकिन राम जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। जानते हैं क्यों? राम जी सब जानते हैं। यही तो भ्रम है, हमको लगता है हम सब जानते हैं, लेकिन हमको जो जानना चाहिए वो हम नहीं जानते हैं। क्या जानना चाहिए? भगवान सब जानते हैं, ये बतिया हम नहीं जानते हैं। ठगता है तो भूल जाता है कि कोई देख रहा है ना जी। और जब उसको कोई ठगता है तो कहता है जाओ जाओ ऊपर वाला सब देख रहा है। अच्छा, केवट जी के किस्मत में क्या लिखा है, केवल और केवल मेरे राम जानते हैं। नाव लक्ष्मण जी ही मांगने वाले थे, राम जी ने रोक दिया। क्यों? भगवान जानते हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं है, केवट जी मना कर देंगे नहीं लाऊंगा। अब भगवान ये भी जानते हैं कि हमारे भाई साहब को नो सुनने की आदत नहीं है। लक्ष्मण जी के भाव को जानते ना, राम जी जानते कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है। जैसे ना कहेंगे इनको आएगा क्रोध और तुरंत बाण निकाल के मेरे भगत को मार डालेंगे, तो मेरा भगत तो मर ही जाएगा। तो केवट जी को बचाने के लिए राम जी बोले, लक्ष्मण जी आप पहले देखिए किसी से कोई वस्तु कैसे मांगी जाती है। आप अभी बच्चे हैं, सीखिए, मैं कर रहा हूं, मुझे देख करके सीखिए। लक्ष्मण जी बोले जो प्रभु सिखाइए। आप उस दृश्य का मन में उसकी कल्पना करिए जो भगवान पूरे जगत को देते हैं। आज एक केवट के सामने हाथ फैला के खड़े हो गए हैं। राम जी ने मांग दिया हो। चौपाई का दर्शन करिए, आगे से मैं गाऊंगा, पीछे से आप लोग गाइएगा। बाबा कहते हैं, ए जी मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना। ऊपर से कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। राम जी चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे। क्या कहते हैं? मानुष करनी मूरी कछुआ है, मानुष करनी मूरी कछुआ है। मैं भी जानता हूं आपके बारे में। छुअता शिला भई नारे सुहाए, छुअता शिला भई नारे सुहाए। आप ही कहिए, आहन तेना काठ कठिनाए, आहन तेना काठ कठिनाए।
जी बोले राम जी मैं सौगंध खा के कहता हूं, क्या? एहि प्रतिपालो सब परिवार, एहि प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबार, नहीं जानो कछु और कबार, जो प्रभु पार अवसी गाचा हो, जो प्रभु पार अवसी गाचा हो, मोहि पद पदुम पखार कहु, मोहि पद पदुम पखार कहु, मोहि पद पदुम पखार कहु। राम जी ने केवल एक वाक्य कहा, मांगी नाव। क्या कहा राम जी ने? केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लाएंगे? और एक वाक्य के बाद में केवट जी ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया कि राम जी चुप्पी साध लिए। भगवान बोले आप नाव लेकर आएंगे? केवट बोले नहीं लाऊंगा। केवल मना नहीं किया, कहते हैं केवट जी हम आपका मर्म जानते हैं। क्या जानते हैं? अच्छा प्रिंस जी, हमको सब पता चल गया है, घर पहुंची हम जब बता देंगे जाके। किसी से भी कहिए कि हमको सब पता चल गया है, हम घर में बता देंगे। हम कोई भी आदमी रहेगा टेंशन में आ जाएगा, न जाने का जान गया है का बता देगा। केवट जी बोले हम आपका मर्म जानते हैं, हम नाव नहीं लाएंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, एक साथ जन्म लिए, एक साथ बड़े हुए, पढ़े लिखे, सारे व्यवहार एक साथ, लेकिन आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। और अभी अभी आए केवट जी कहते आपका मर्म जान गए। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि, विधि मने ब्रह्मा, विधि मने हरि मने विष्णु, विधि हरि शंभु, शंभु मने शंकर जी। वाल्मीकि ऋषि बोले राम जी ये पूरा जगत दृश्य है, आप ही उस दृश्य को देखने वाले हैं। विधि हरि शंभु नचाव निहारे, आप ही ब्रह्मा विष्णु शंकर को राम जी नचाते हैं। और वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, वो ब्रह्मा विष्णु भी राम जी का मर्म नहीं जानते। और केवट जी क्या बोले? कहे तुम्हार मरम मैं जाना। लक्ष्मण जी बोले ये कैसे हो गया, हम आज तक नहीं जान पाए, ये कैसे जान गए? राम जी बोले इन्हीं से पूछ लो, ये क्या जान गए? भाई कह रहे तो उन्हीं से पूछो क्या जान गए। लक्ष्मण जी पूछे कौन सा मर्म जानते हो? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। अरे साफ साफ बताओ। केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, हमारे बाबा नाव चलाए, हमारे बाबूजी नाव चलाए, बाबूजी के बाद मैं नाव चला रहा हूं। ये नाव चलाना मेरा खानदानी पेशा है। नित्य मैं सैकड़ों लोगों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार करता हूं। लोग आते हैं मेरे से नाव मांगते हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, आज जिस प्रकार से राम जी ने नाव मांगी है ना, इस प्रकार से मेरे खानदान में आज तक किसी से किसी ने नाव मांगी ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले इसमें कौन सी दूसरी भाषा में तो बोले नहीं है, सीधा सीधा बोले क्या केवट जी आप अपनी नाव लेकर के आएंगे? कि केवट जी बोले यही तो बात है, आज तक जो भी आया हमको आदेश देता रहा, ऐ केवट नाव लेकर यहां पर आओ। आज तक जितने लोगों को मैंने पार किया सबने आकर मुझे आदेश दिया। पहली बार कोई आया है जो आदेश नहीं दिया है, निवेदन किया है। हम आदेश किसको देते हैं? अपने नौकर को।
गाड़ी लेकर के आओ, करते हैं ना। और निवेदन किससे करते हैं? जब हम ये मानते हैं कि जिस वस्तु को मांगी जा रही है वो वस्तु हमारी नहीं सामने वाले की है, तो हम निवेदन करते हैं, भाई साहब क्या आप अपनी गाड़ी हमको दे सकते हैं एक दिन के लिए? केवट जी बोले, आज तक जो आया आदेश देता रहा, आदेश नौकर को देते हैं, आज तक जो आया मुझे नौकर बनाते रहा, पहली बार कोई आया है मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है, और दूसरे को मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। मैं जान गया हूं, मैं ये भी जान गया हूं ये कौन है, और ये भी जान गया हूं ये क्यों आए हैं। लक्ष्मण जी बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, यानी नदी पार करना चाहते हैं। केवट जी बोले, यही तो बात है, जो हम जानते हैं वो आप नहीं जानते हैं। आज राम जी पार करने नहीं आए हैं। केवट जी बोले, क्या करने आए हैं? बोले, पार करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले, क्या बोल रहे हो? पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं, इसका क्या मतलब? केवट जी बोले, लक्ष्मण जी, जेहि जग किया तिहु पगहु तिथोरा। जिसने 3 पग के भीतर 3 लोग 14 भुवन नाप लिया हो, वो भगवान इस छोटी सी नदी को पार करने के लिए नाव मांगने आएंगे? आज राम जी इस नदी को पार करने नहीं आए हैं, इस नदी को और इस नाव को तो बहाना बना करके इस केवट को पार करने के लिए आए हैं। ये मर्म मैं जान गया हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। आप में से कोई पूर्वांचल का है यहां पर? उधर पूर्वांचल के भोजपुरी समझ में आता है, लेकिन हम गाएंगे नहीं। बाबूजी, हमारे मिथिला में एक बड़े अद्भुत साधक हुए, पूज्य श्री बांके बिहारी जहां करील, सीता मैया के राम जी के बड़े अद्भुत साधक हुए। उनकी रचना है, बड़े सीधे सीधे शब्द हैं, समझ में आएगा। आप एक अंतरा केवल सुनाता हूं। केवट जी बोले, हम नाहिनी। केवट जी बोले, मैंने आपके बारे में सुना है, आपके पांव में जो धूल लगा हुआ है वो कोई सामान्य धूल नहीं है, जड़ी बूटी है। उसमें ऐसा जादू है कि मनुष्य बना देता है। मानुष करनी मूरी कछु अहई। इसलिए भैया हम आपको बताना चाहते हैं, राम जी, हमारे घर में हमारे 10-12 छोट छोट लड़का है अभी। ये नाव से ही घर में भोजन जाता है। नाव यदि हमारी स्त्री बन जाएगी, हमारे बच्चे खाने बिना मर जाएंगे। इसलिए पांव धुलवा लीजिए, वो जड़ी बूटी धो करके बाहर निकाल देता हूं, उसके बाद बैठिए, जहां बोलिएगा वहां पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया एक बात बोलूं? मैं कहो। पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला है, फेल हो गया। मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। मैं मांगता, मना करता तो बता दिया होता। राम जी बोले, इसीलिए तो नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। लक्ष्मण जी बोले, भैया मना कर दिया। राम जी बोले, कोई बात नहीं, मेरे भगत हैं। लक्ष्मण बोले, मतलब? आप कह रहे हैं नाव लाइए, कह रहा है नहीं लाऊंगा, और आपके भगत है, मतलब जो आपका बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले, और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण बोले, पीछे मुड़ के देखिए, 2 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेके अयोध्या जाओ। देखिए देखिए, वो पेड़ के नीचे खड़े हैं, देखिए। नहीं, बैठ गए हैं, बैठ गए हैं। हाँ, देखिए पेड़ के नीचे बैठे हैं, रथ लेकर गए नहीं। उन भाई साहब को आप कह रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनको आप कह रहे हैं आ जाओ। आप जिससे जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले, अच्छा ये बताओ, वनवास मेरा हुआ था कि तुम्हारा? मेरा हुआ था ना। अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी मना किया मत चलिए, सीता को भी मना किया मत चलो। आप दोनों मिलकर मेरी बोहनी बिगाड़े हैं। देखिए जो मिल रहा है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। कोई बात नहीं, केवट नहीं सुन रहे, उससे भी मेरे भगत हैं ये। लक्ष्मण जी बोले, लग तो नहीं रहा है कि आपके भगत हैं। राम जी बोले, लक्ष्मण केवट में भक्ति का दर्शन करो। केवट में भक्ति का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। ये मेरे भगत है। केवट जी एक ही बात कहते हैं, हम नाव नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे, नो नो नो।
हम सब जानते हैं, अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया। हम आपका सब मरम जानते हैं, नाव नहीं लाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, अरे केवट जी आप जो कही रहे हैं ये घटना केवल एक बार घटी। कितनी बार? एक बार। आप लोग बताइए कितनी बार घटी थी? एक बार। लक्ष्मण जी बोले, एक बार पत्थर पर भैया ने पांव रखा, पत्थर स्त्री में बदल गया। यदि पांव में जड़ी बूटी होता तो आज तक सैकड़ों पत्थर पे पांव रखे दूसरा पत्थर क्यों नहीं बदला? बोलो बोलो। लक्ष्मण जी बोले, इसका उत्तर हम नहीं देंगे, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम भी जानते हैं सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं लक्ष्मण जी, कौन सा पत्थर स्त्री में बदला, आप बताइए। अब लक्ष्मण जी फंस गए, कहा बोले? केवट जी बोले, मैं बताता हूं। विश्वामित्र जी के साथ मिथिला जाते जाते रास्ते में जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया वो पत्थर स्त्री में बदल गया। ठीक ना? यहां किनारे यहां से वहां तक सैकड़ों नाव लगी है, राम जी को किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, इसलिए पांव धुलवाइए, फिर उस पार पहुंचाऊंगा आपको। भगवान मौन, राम जी बोल ही नहीं रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है कवितावली, तो मानस के जो प्रसंग यहां नहीं लिख पाए उसको गोस्वामी जी ने वहां लिखा है। तो कवितावली में केवट भैया को बड़ा विस्तार किया गोस्वामी जी ने। केवट जी भगवान से अपनी दैन्यता कहते हैं, प्रभु हम पहले छंद गा लेते हैं, फिर उसका अर्थ समझाएंगे आपको। पात भरी सहरी सकल सूत चढ़ाई। केवट जी बोले, प्रभु पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे। घर में सवेरे मैं जो भोजन करके आया हूं और पत्तल पर जो जूठा अन्न छूटा है, घर में उतने अन्न है हमारी, रात का कोई अन्न है नहीं। मेरे सब बच्चे छोटे छोटे हैं नाथ, सकल सुत वारे वारे। हम केवट जाति से हैं, वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव यदि चली गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। पूरा परिवार इस नाव के सहारे जीवित है हमारा, सब परिवार मेरो याही लागी राजाजू हो। देखिए राम जी, हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं, किसी को कितनी भी सजा देनी चाहिए, लेकिन कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये नाव मेरी रोजी रोटी है प्रभु, मेरे सभी बच्चे छोटे छोटे हैं, हम लोग वेद पुराण नहीं पढ़े हैं। हाँ दीन है, वित्तहीन, पैसा नहीं है। नाव यदि स्त्री बन गई तो कहिए दूसरी नाव कहां से बनाएंगे हम? और आप दोहरी मार रहे हैं हमको। एक तो नाव स्त्री बन जाएगी तो घर में भोजन करने वाला मेंबर बढ़ जाएगा, और जिससे घर में भोजन आ रहा है वो मेरा साधन समाप्त हो जाएगा। ये तो दोहरी मार है। अब मैंने सुना है राम जी, जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बनती है, ब्राह्मणी होती है। आप ये बताइए, आप मेरा उद्धार करने आए हैं कि हमारी नाव का उद्धार करने आए? मतलब हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाह बने रह जाए। अब जो यदि वो ब्राह्मणी बन जाएगी, अब मैं मल्लाह क्या कहेगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग से घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहले से जो घर में है उसका पेट तो भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देकर काहे झंझट में डालना चाहते प्रभु? पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद अपने आप उतार दूंगा उस पार आपको। राम जी बोले, यदि वो तुमसे झगड़ा ना करे तो? लक्ष्मण जी बोले, यदि तुमसे झगड़ा ना करे और उसी घर में रहने के लिए कंप्रोमाइज कर ले तो? केवट जी बोले, जो पहली घर में बैठी है उससे जाकर क्या बोलूंगा? लक्ष्मण जी बोले, बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से मेरी नाव स्त्री में बदल गई। केवट जी बोले, अच्छा मेरी वाली से आपका पाला नहीं पड़ा है ना अभी? आप तो कह दिए, जाकर कह दो कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। जैसे मैं बोलूंगा तुरंत बोलेगी, मूर्ख समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए, कहते नाव स्त्री बन गई। यदि ऐसा बोलेगी तो क्या समझाऊंगा उसको?
लक्ष्मण जी बोले तुम 3 घंटे से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते? हाथ जोड़ लिया, बोला राम जी को समझाना सरल है। आप लोग को अधिक समझ में आया। केवट जी बोले प्रभु देखिए, आपको यदि बोलने में कष्ट हो रहा है राम जी ना, आप इशारा करिए, हम इशारा बहुत बढ़िया समझते हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या इशारा करे? बोले जो गर्दन है ना, सिर 2 बार क्लियर करिए, धुलवाना है कि नहीं धुलवाना है। आप हाँ ना बोलिए तो नहीं धुलवाना है, तो मेरे पास दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण बोले कौन सा उपाय है? गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं, केवट भैया बोले यही घाट ते थोड़ी के है दूर है, कटिलाओं जल थाह दिखाई हो जू। इस घाट से थोड़ी दूर चलिए, किनारे किनारे एक जगह मैं जानता हूं जहां केवल कटी भर पानी है, कमर भर। नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल पार करा दूंगा, पैदल। लक्ष्मण जी बोले डूब गए तो? बोले आगे आगे मैं रहूंगा लाठी लेकर, क्यों घबराते हैं? आगे आगे मैं चलूंगा, थाह दिखाते चलूंगा, आगे आगे पीछे से आप आइएगा, कोई पांव धुलवाने का टेंशन नहीं, ना नाव का चिक चिक, आइए मैं पैदल पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले 3 घंटा बर्बाद किए हो, पहले क्यों नहीं बताए? चलो नाव कैंसिल, वहीं ले चलो, पैदल पार करेंगे। केवट जी बोले अभी नहीं, रात में। लक्ष्मण जी देखे सुबह का 10 बजा है, कह रहा है रात में। बोले रात में क्यों? केवट जी बोले मूर्ख हूं, लेकिन इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं, अभी मेरी सुबह से बोहनी भी नहीं भई है, और यदि मैं वहां से पैदल आपको पार करा दूं, और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है केवल, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? जो भी आएगा पैदल पार होने लगेगा, तो अपने हाथों अपनी रोजी रोटी पर प्रहार कर दूं। दिन भर वेट करिए, रात्रि के अंधकार में चुपचाप ले जाऊंगा, पैदल पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले लेट हो रहा है, वेट नहीं कर सकते। केवट जी बोले हम कहां कह रहे हैं, पांव धुलवाइए, अभी पार करा दूंगा। बोलिए धो दूं? राम जी मौन। केवट जी अपनी दुखड़ा रोए, प्रभु हम कोई दूसरा काम धंधा नहीं जानते हैं, नहीं जानूं कछु और कबारू, कि नाव चली गई तो दूसरा काम धंधा से पेट पाल लेंगे। आपको जाना है कि नहीं जाना है, हाँ ना बोलिए। आपको क्या लगता है मैं पांव धोऊंगा तभी हमको आनंद मिलेगा? आप नहीं धुलवाएंगे तो उससे अधिक आनंद मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे नहीं बिठाऊंगा, नाव पे नहीं बिठाऊंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो नित्य दर्शन मिलता रहेगा। अब इससे अधिक आनंद और क्या होगा जीवन में? मत धुलवाइए, हमको जल्द हड़बड़ी नहीं है, मत धुलवाइए। यदि आपको पार जाना है, अब मेरी बात सुनिए, अब तक मैं कह रहा था कि मैं पांव पखारूंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा। यदि आपको जाना है तो आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव पखारो, तब पखारूंगा और तब उस पार लेके जाऊंगा। मोहि पद पदुम प्रखारन कहू, जो प्रभु पार अवश्य गा चहु। यदि अवश्य आप उस पार जाना चाहते तो मुझको कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, मैं नहीं धोऊंगा अपनी ओर से। भगवान फिर नहीं बोले। केवट भैया टेंशन में बोल क्यों नहीं रहे? 5 मिनट बीता होगा बाबूजी, केवट जी के मन में एक बात आई। अब वो राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो? केवट जी बोले अब जाके समझ में बात आई है, राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। लक्ष्मण भैया बोले कहा समझ गए? केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इसमें कोई जेब नहीं है, पॉकेट। अब पॉकेट नहीं है इसका मतलब कि मेरी तरह राम जी भी ठन ठन गोपाल हैं। इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी, उससे जो उतराई मिलेगी उसी से घर में बच्चों को भोजन जाएगा, इनके पास कुछ है ही नहीं देने को। यही बात है ना, पहले बोलना चाहिए। चलिए प्रभु, मैं आपको इस दबाव से भी मुक्त करता हूं। इसके पहले आप लोग सुने होंगे कि भगवान भक्त को मुक्त करते हैं। पहली बार किसी भक्त ने भगवान को दबाव से मुक्त किया है। बोले प्रभु मैं आपको मुक्त करता हूं, मैं पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा पार
पहुंचाऊंगा। विश्वास करिए राघव जी, कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, मैं ऐसे ही पार उतार करके चुपचाप चला आऊंगा। यदि आपको मेरी वचनों पर विश्वास न होगा भी नहीं, क्योंकि मैं इतनी गरीबी सुना चुका हूं। यदि आपको विश्वास न हो रहा हो राम जी, मैं आपकी सौगंध लेता हूं और आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, मैं कुछ मांगूंगा नहीं आपसे। गोस्वामी जी यहां छंद लिखे, बाबा कहते हैं, केवट भैया बोले, पद कमल धोई चढ़ाई ननाथ उतराई चहो, ननाथ उतराई चहो, ननाथ उतराई। सही बोल रहा हूं। मोहि राम राउर आन, दशरथ सापथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची। लक्ष्मण जी बाण निकाल के चढ़ा लिए, परु तीर मारहु लखानु पै, जब लगी न पाय पठारी हो, परु तीर मारहु लखानु पै, जब लगी न पाय पठारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। केवट जी बोले, राम जी आपकी सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध, कुछ मांगूंगा नहीं आपसे। लक्ष्मण जी सुने, इसने इतनी हिम्मत, इसने पिताजी और भैया की सौगंध ले ली, निकाल लिए बाण, धनुष पर चढ़ाकर खींच दिए, मार डालूंगा इसको मैं। केवट जी बोले, क्या अद्भुत अद्भुत, बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है, छोटा भाई बाण दिखा रहा है, और आपको लग रहा है आप बाण चलाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं मरने वाला नहीं हूं आज। लक्ष्मण जी बोले, मूर्ख, असली बाण है, मर जाओगे तुम। केवट जी बोले, चला कर तो देखिए एक बार। क्या जानते हैं, मैं इनको जानता नहीं हूं। मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। आप बाण चलाइएगा, मैं मरूंगा, मेरे मुख पर राम का नाम नहीं, आंखों के सामने साक्षात राम खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु कौन मरेगा जगत में? तुरंत मारिए बाण, मैं अभी मरने को तैयार हूं, मार दीजिए। और एक बात कहे, चिंता न करिएगा कि मेरा प्राण निकलेगा तो मेरे मुख में गंगा जल कौन डालेगा, टेंशन न करिएगा। घर वाले तो गांव में है ना, मैं अकेले हूं, आप चिंता न, आप बाण मारिए मुझे, आप बाण मारिए। बाण लगते बगल में गंगा जी है, गंगे जी में कूदूंगा मैं, बाण लगते गंगा जी में कूद जाऊंगा, और 2-4 बूंद नहीं पीऊंगा लक्ष्मण जी, जब तक प्राण न निकल जाए तब तक पीता रहूंगा गंगा जल। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी। मैं जानता हूं आपके भैया दयालु हैं, मेरी अंतिम संस्कार तक तो रुकेंगे ही यहां पर। आप कहिए, एक तरफ गंगा रहेंगी, एक तरफ रघुनाथ जी रहेंगे, और दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजेगी। ऐसी मृत्यु आज तक न कोई मरा होगा, न कोई मरने वाला होगा। मैं अभी मरने को तैयार हूं, बाण चलाइए मुझे, मारिए। लक्ष्मण जी बाण खींचे हैं, राम जी से कान में बोले, भैया ये तो तब से कह रहा था मैं मूर्ख हूं, लेकिन बड़ा ज्ञानी है ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख लिए।
केवट जी कहते प्रभु भले मर जाऊं, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। केवट जी की इस बात को सुनकर गोस्वामी जी कहते हैं, सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जानकी लखन। भगवान बिहस पड़े अटपटे वचन सुनकर। अटपटे वचन क्या थे पता है? हमारे कलकत्ता में एक बम बाबा थे, अभी भी है। आरपीएफ में ना सिपाही थे, आरपीएफ में रेलवे पुलिस फोर्स में सिपाही थे। मेरे घर में बचपन से ही कथा सत्संग का माहौल है पिताजी के कारण। तो हर रविवार को राम कथा होती थी 3 घंटे, तो उसमें मैं ढोलक बजाया करता था, छोटा था तो। एक बम बाबा, एक उधर उत्तम जी बैठे जो काले रंग का जैकेट पहन के, इनके पूज्य पिताजी पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज, वो बम बाबा और एक महात्मा, 3 लोग राम कथा गाने आते थे। तो बम बाबा से मैं 8 साल का था तो मेरी उनकी दोस्ती हुई थी काठमांडू में, हमको अपना मित्र बनाए थे। एक दिन घर में वो मालूम है सरकार बाबूजी, वो आरपीएफ की ड्यूटी में थे, तो आरपीएफ का पुलिस का यूनिफॉर्म पहन लेते थे, बाल नहीं थे तो यहां से लेके यहां तक तिलक लगाते थे, जैसे पंडित जी लगाए हैं हमारे, हाँ पूरा ललाटे हैं यहां से यहां तक तिलक लगाते थे। एक हाथ में बंदूक और एक हाथ में गोमुखी में माला, यही लेकर ड्यूटी करते थे। कोई छोटा मोटा चोर पकड़ा जाए ना तो उसे कहते थे कि 108 बार राम राम बोलो और श्री हनुमान चालीसा चलाओ, सुनाओ। जब सुना देता था तो उसको राम जी की सौगंध दिला के छोड़ देते थे। तो एक दिन घर में आए तो बोले कि बाबू ये बताओ केवट जी की कौन सी अटपटी बात सुनकर राम जी को हंसी आ गई? बोले सरकार आप बताइए। तो बोले देखो, कोई भी व्यक्ति सौगंध लेता है तो अपनी लेता है, नहीं तो अपने पिता की लेता है। केवट जी भगवान के प्रेम में इतने पग गए थे कि उनको याद ही नहीं रहा कि हम अपने बाप की सौगंध ले रहे हैं कि राम जी के बाप की सौगंध ले रहे हैं। ये अटपटी बात सुनकर राम जी बेहस पड़े और करुणा के सिंधु रघुनाथ जी ने केवट जी पर कृपा कर दी। बाबा कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करु जेहि तव नाम न जाए, सोई करु जेहि तव नाम न जाए, बेगियानु जल पाया पखारो, बेगियानु जल पाया पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। कृपा सिंधु ने कृपा की केवट जी पर। भगवान ने कहा सोई करू वही करो जही तव नाव न जाए, जिससे आपकी नाव बच जाए वही करिए। केवट जी बोले क्या करिए? हम पहले आपको बता चुके हम गंवार हैं, इतनी गूढ़ भाषा मेरे समझ में नहीं आती है, क्या करूं हमको साफ साफ बताइए। लक्ष्मण जी बोले भैया हमको एक चांस दीजिए, हम जब समझाएंगे तो सब समझ में इनको आएगा। राम जी बोले नहीं नहीं अब हम ही को समझाने दो, आप दर्शन करिए। राम जी ने स्पष्ट कर दिया क्या? बेगी आनु जल, बेगी मतलब तुरंत, बेगी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। भगवान
भगवान बोले तुरंत जल लाइए, पांव पखारिए, विलंब हो रहा उस पार उतारिए। राम जी बोल दिए, बोलिए, क्लियर बोल दिए साफ साफ। अब तक केवट जी खड़े थे बाबूजी, और जैसे राम जी ने कहा कि जल ला के पांव पखारो, केवट जी वहीं बैठ गए। केवट जी बैठ गए तो लक्ष्मण जी टेंशन में बोले, अरे भाई साहब बोले जाओ ला के धो दो पांव। केवट जी बोले, पांव यदि धोने के लिए बोले होते तो मैं धो दिया होता अब तक। राम जी पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले, भाई साहब ये अलग अलग है क्या, धोना और पखारना? बोले एक ही होता तो दो शब्द क्यों बनता है? धोने का मतलब पानी लाकर रगड़ के धो दो, और पखारने का अर्थ है कि अगर आसपास पत्नी हो, बच्चे हो, पूरे परिवार के सामने धोने का नाम है पखारना। पत्नी बच्चे तो घर में है, अकेले कैसे पखार दे हम? लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया इतना भारी शब्द क्यों बोल दिए आप? हल्का शब्द बोले होते धोने का, पखारने का कितना भयंकर अर्थ निकाले हैं ये। राम जी बोले, मैंने नहीं बोला, यही तब से कह रहे थे हमको, मोहि पद पदुम पखारन कहो। अब दर्शन करिए, केवट जी बैठे हैं, राम जी से अनुमति चाहते हैं, प्रभु हमको कहिए तो परिवार को बुला के लाऊं। लक्ष्मण जी बोले, भैया 5 घंटा हो गया है, कहीं जाने नहीं देना है इनको। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अकेले जो करना करो, कहीं नहीं जाओगे तुम। अब राम जी को लक्ष्मण जी का भी मन रखना है, केवट जी का भी भाव रखना है। अब इस दृश्य को गोस्वामी जी कवितावली में कितना अद्भुत वर्णन करते हैं। लक्ष्मण जी से बोले, एकदम सही बोले, बिल्कुल नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है। नहीं नहीं बहुत हो गया, 5 घंटा बीत गया, कहीं नहीं जाना है। केवट जी को भगवान बोले, लक्ष्मण जी से बोले, नहीं जी भेजना, कहीं नहीं भेजना इनको। केवट भगवान आंख से इशारा किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे प्रभु रुख पाई के, केवट जी को भगवान का इशारा मिला, तुरंत भाग गए बिना बोले। बोलाई बालक घर नीऊ, बिना बोले केवट जी भाग गए। लक्ष्मण जी बोले, भैया भाग गया बिना बोले। राम जी बोले, भाग गया तो हम क्या करें, कोई उपाय है? डू यू हैव एनी ऑप्शन? चुपचाप खड़े रहो यहीं पर। केवट जी गए गांव की ओर, चिल्ला रहे, पत्नी को, बच्चों को, पूरा परिवार खेत में जमा हुआ। पत्नी पूछी, क्या हुआ? बोले, चुपचाप किनारे जाओ गंगा के, 2 पुरुष हैं, एक सांवले और एक, बोलिए, गोरे। पत्नी से बोले, केवट जी गोरके के पास भूल कर मत जाना, बहुत डेंजरस, हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए। सांवले वाले तो बोलते ही नहीं है। जाना बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी घेर। केवट जी बोले परिवार को कि जाकर प्रणाम करना, सांवले वाले को प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी बोली, प्रणाम तो ठीक है, ये घेराबंदी क्यों करना है? केवट जी बोले, 5 घंटे से खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और करना है, घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। केवट जी का परिवार आया, प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ गया। केवट जी गए घर में, डिसाइड नहीं कर पा रहे किस बर्तन को लेके चलूं धोने के लिए। कठौता लिए, यू नो कठौता, कठौता जानते हैं आप लोग? हाँ, अच्छा लकड़ी का होता है, अच्छा लकड़ी का ही होता है। उसमें भी 2 होता है, एक कठौता और एक कठौती। कठौती स्त्रीलिंग है, कठौता पुल्लिंग है। बाबूजी केवट जी सोचिए, यदि कठौती ले चलूं, स्त्रीलिंग है, जड़ी बूटी का जादू हो गया तो स्त्री बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कठौता ले चलो, पुल्लिंग है, हो सकता है कहीं लड़का बन जाए। यदि कठौता लड़का बन गया तो फिर उसी से दिल्ली नाव चलवाऊंगा, शाम को हिसाब लिया करूंगा। छोटा सा कठौता, अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जो, छोटो सो कठौता, इतना छोटा कि उसमें राम जी का एक ही पांव आए। कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। बोले भैया जानबूझकर छोटा लाया है, ये जानबूझकर छोटा लाया है। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, आप जिसको छोटा कह रहे हैं
मेरी आंखों से जब देखिएगा ना, वही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। मेरे घर का सबसे बड़ा बर्तन यही, हम क्या करें? हम गंगा का पानी लेकर आए हैं राम जी, आनी पानी गंगा जी को। गंगा जल नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पानी। आनी पानी। लक्ष्मण बोले महामूर्ख हो, गंगा का पानी नहीं होता, गंगा का जल होता है। केवट बोले आपके लिए होता है, हमारे लिए गंगा का पानी है, क्योंकि हम लोगों ने जल को पानी बना दिया है। इसी गंगा के किनारे रहते, इसी में नहाते हैं, इसी में कपड़ा धोते हैं, इसी में मछली मारते हैं, इसी में सब कर्म करते हैं। जो गंगा जल था उसको हम लोगों ने अपने कर्म से बिगाड़ करके पानी बना दिया, लेकिन उसी पानी को राम के चरण से स्पर्श कराकर फिर से गंगा जल बनाने के लिए लाया हूं। इसलिए गंगा पानी लेकर के आया हूं। लेकर के आए, सामने रखे, राम जी से बोले प्रभु आप अपना दाहिना पांव रखिए। यहां गोस्वामी जी संकेत करते हैं, धोई पाय पियत पुनीत बारी। बारी माने पानी, पुनीत जल जो चरणामृत है। धोई पाय पियत पुनीत बारी, फेरी फेरी। फेरी फेरी मतलब बदल बदल कर बार बार। तो बार बार क्यों धोना पड़ा ये दर्शन करिए, बार बार क्यों धोना पड़ा ये दर्शन करिए। दाहिना पांव बोले प्रभु रखिए, राम जी रखे, केवट जी रगड़ के धोए, पूरा जल पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी अभी। क्या फब्बे, बाएं मुंह क्या बोलते हैं? फब्बे, खब्बे, खब्बे, हाँ फब्बे बोल रहा हूं, खब्बे। हाँ हाँ हाँ। और दाहिने को सज्जे, और बीच में गब्बे। नहीं ना, गब्बे बोलते हैं बीच को, हमको यही बोले गब्बे बोलते हैं, गलत होगा तो वो जाने। बोले प्रभु खब्बे वाला बाकी है अभी, बायां पांव। दोबारा जल लेके आए बाबूजी, बायां पांव रगड़ के धोए। अब भगवान का पांव कठौता से बाहर नहीं निकाल रहे, बैठ गए। राम जी बोले क्या हुआ? बायां पांव बाहर निकालो। केवट जी बोले प्रभु एक गलती हो गई हमसे। बोले क्या कर दिए? क्या कर दिए? बोले प्रभु दाहिना पांव धोया था, आप फिर से नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले इसीलिए तो बायां नहीं निकाला हूं। बाएं को न प्रभु आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए यहां पर, और दाहिना प्रभु एक बार और धोना पड़ेगा हमको। लक्ष्मण जी बोले भैया बर्दाश्त नहीं होगा, अब तो रिपीट करने लगा ये। राम जी बोले कोई बात नहीं। तीसरी बार गए, जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए। तीनों बार का जल केवट जी पी गए अपने। अब भगवान उनके गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो तुम चाहते थे हो गया ना, अब पार ले चलो। बोले बच्चे हमारा मुंह देखने आए हैं, ये जो मेरे बच्चे आकर के दस्ते बैठे हैं, परिवार हमारा। केवट जी बोले प्रभु आप तो ध्यान नहीं दिए, मैं जब आखिरी बार पी रहा था ना नाथ, तो जो मेरा छोटका है ना, छोटका ये हमको ऐसे देख रहा था प्रभु। एक बार प्रभु और धुला लीजिए ना, एक बार और, इन बच्चों को प्रसाद मिल जाएगा। राम जी बोले जाओ। चौथी बार गए, ये देखिए फेरी फेरी कैसे धो रहे हैं। चौथी बार गए, जल लाए, धोए। और मैं तो सोचता हूं क्या दृश्य रहा होगा। आपको बताऊं, उसके पहले चरणामृत पीने का नियम नहीं था। केवट जी से पहले लोग पांव धो करके घर में छिड़कते थे। चरणामृत पीने के नियम के जनक है हमारे केवट भैया। बच्चों को मालूम नहीं कैसे चरणामृत पीते, छोटे छोटे बच्चे। केवट भैया अपने हाथ से बच्चों का मुंह खोलते हैं, राम जी से बोलते प्रभु हमारा छोटका है ये, और उसके मुंह में चरणामृत डालते हैं। भगवान भी कह रहे अपने रहते अपने पूरे परिवार का उद्धार करा लिया ये केवट, पूरे परिवार को तारा केवट भैया ने। अंत में थोड़ा सा जल बच गया चरणामृत का कठौता में। केवट जी उठाए पीने के लिए, राम जी लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, रुको तुम याद करो तुम्हारे घर का कोई छूट तो नहीं गया है। केवट जी बोले पूरा परिवार यहीं बैठा है, कोई नहीं छूटा है, अब तुम पी जाओ। उसको पी गए। लक्ष्मण बोले अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो उतर के चले जाइएगा, हमको लौट कर इसी गांव में आना है। प्रभु एक झंझट से निकाल कर दूसरे में क्यों डालना चाहते हैं? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, किसके लिए बोलूंगा, इसके बाद कोई नहीं बचा।
राम जी बोले अंतिम बार। लक्ष्मण जी बोले भैया अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। राम जी बोले अंतिम बार कर लो बस बर्दाश्त। बोले जल्दी जाओ। 5वीं बार गए, जल लाए, धोए पांव। सोचिए गांव में कितने लोग होंगे। कोई खेत में खेती कर रहा है तो उसको खेत में चले गए चरणामृत देने। चरणामृत बांटते बांटते केवट जी आंख से ओझल हो गए। 2 घंटा बीत गया। लक्ष्मण जी परेशान इधर उधर। केवट जी के बच्चों से कहां गए तुम्हारे बाबूजी? बच्चे बोले हम का जानी कहां गए। 2 घंटा बाद केवट जी बांट करके चरणामृत आए। लक्ष्मण जी तो आग बबूला, बोले अब नाम नहीं लोगे तुम कुछ भी, चुपचाप उस पार ले चलो। केवट जी को लगा अब बोलूंगा तो मार डालेंगे, अब मार डालेंगे। केवट जी राम जी के पास गए, बोले प्रभु प्रणाम प्रभु। राम जी बोले ये क्या है? बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा, एक बार और धोऊंगा ना। राम जी बोले केवट कितना विलंब हो रहा है पता है? हम कब से खड़े हैं पार जाने के लिए। केवट जी बोले नाथ आपसे पहले कई लोग लाइन में खड़े हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है नाथ, आप यदि देख लिए होते ना वो सब पार हो गए होते। आपकी दृष्टि नहीं गई है उधर, इसलिए सब फंसे पड़े हैं अब तक। भगवान पूछे किसकी बात कर रहे हो? केवट जी बोले मैं अपने पितरों की बात कर रहा हूं। मेरे सारे पितर फंसे हुए हैं नाथ। जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है आज, यही स्वाद मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूं, यही स्वाद अपने बाबा को देना चाहता हूं। एक बार और पांव धुलवा लीजिए। राम जी ने अनुमति दी और बाबा कहते हैं केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा, पानी कठौता भरी ले आवा। और अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज अथारन लागा, चरण सरोज अथारन लागा, चरण सरोज अथारन लागा। केवट जी जल लाए और दर्शन करिए। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद के साथ, अति उमंग के साथ, अति अनुराग के साथ केवट जी पांव पखारे और उसी जल से अपने पितरों को तर्पण करके उनको मुक्त कर दिए केवट भैया। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो। अपने पार हुए, परिवार जन को पार किए, पितरों को पार किए, गांव वालों को पार किए, सबको पार करने के बाद अब भगवान को पार करने चले। नाव पर प्रभु, मैया, निषाद राज, गुह, भैया लक्ष्मण बैठे। आपको एक बात बताऊं बाबूजी, जिस समय केवट जी कठौता में गंगाजल लेके राम जी के चरण के पास पहुंचे ना, उस समय गंगा जी की नदी में उफान आ गया। गंगा में उफान आ गया, लहरें बढ़ गई पूरी, और गंगा जी प्रकट होकर केवट जी को धन्यवाद देने लगी। धन्य है केवट जी, एक ब्रह्मा जी और शंकर जी हुए जिन्होंने मुझे प्रभु के चरणों से दूर कर दिया था। धन्य है, आप फिर से गंगा को राम के चरणों तक पहुंचा दिए केवट जी। मैं जीवन पर्यंत आपकी ऋणी रहूंगी। अब गंगा में उफान आ गया, इतनी धारा तीव्र हो गई कि नाव बिना चलाए जाने लगी अपने उस पार। केवट जी देखिए, ऐसे तो राम जी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। केवट जी हाथ जोड़कर बोले मां गंगा, आज अपनी धारा को रोक लीजिए, रोक लीजिए मां, मैं
चाहता हूं कि मैं 1 घंटा इसी में गोल गोल घुमाऊंगा इनको, उतारूंगा ही नहीं उस पार। केवट जी प्रार्थना करते, मां मेरे राघव जी उतरेंगे पार, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो। हाले हाले बहो, हौले हौले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। चल पुरवैया न गति ठहरानी, चल पुरवैया न गति ठहरानी। मेरे प्रियतम, हाँ मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। हौले हौले बहो। हौले हौले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। श्याम शरीर नीर अखियन में, श्याम शरीर नीर अखियन में। आनंद मगन होत दर्शन में, आनंद मगन होत दर्शन। आज शोभा, आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो। बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो। हो मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, धीरे बहो। हौले हौले बहो। हौले हौले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। हो मैया धीरे बहो। ओ गंगा धीरे बहो। गोल गोल घुमाते घुमाते केवट जी गंगा के उस पार पहुंचे। वो स्वामी जी कहते हैं उतरी ठाड़ भय सुर सरिरेता कौन, सीय राम राम गुह लखन समेत। पहले सीता मैया उतरी, फिर
बोलिए, राम जी, फिर निषाद राजगुह, फिर लक्ष्मण भैया। जब चारों उतर गए तो सबके उतरने के बाद केवट उतरे दंडवत की। सबको उतारने के बाद केवट भैया उतरे और उतरकर पहला जो काम उन्होंने किया, राम जी के चरणों में दंडवत किया। क्या किया बाबूजी? अब तक केवट जी ने राम जी को ऐसे भी नहीं किया। 6-7 घंटे बीत गए, क्यों दंडवत किया? आप पहले क्यों नहीं किया? केवट जी जानते हैं यदि पहले प्रणाम कर लूंगा तो फिर जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, पहले मैं अपने मन वाली करूंगा, अब मेरे मन वाली जब हो जाएगी तब दंडवत करूंगा। केवट जी गिर पड़े, चरणों में लौट गए। और आप दर्शन करिए, राम जी ने केवट जी को उठाया नहीं। रामचरितमानस में 2 घटना ऐसी है जहां किसी ने राम जी को दंडवत किया, राम जी ने नहीं उठाया। कौन? एक केवट जी को और दूसरे हनुमान जी महाराज को। जब पहली बार हनुमान जी भगवान से मिले हैं, राम जी उठाए नहीं थे उनको। क्यों? नकली चेहरा लगाकर गिरे थे ब्राह्मण का। अब भगवान को नकल बर्दाश्त रही है। जब हनुमान जी को पता चला कि मैं मुख से तो बता दिया हूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हनुमान हूं, चेहरे से ब्राह्मण बना हूं, इसलिए प्रभु ने उठा रहे। जैसे हनुमान जी अपने रूप में आए तब रघुपति उठाई उरलावा, तब राम जी उठा कर जैसे लगा दिए। लेकिन आज केवट जी को राम जी ने उठाए। जीव और जगदीश का अंतर जानते हैं? जीव अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं करता, और जगदीश अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं करता। ये मूल अंतर है। हम लोग का एक भजन है, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं। हे राघव, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, कब से खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे। कब से खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे। चरणों की सेवा में अब लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं। उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से। नहीं टूट पाएगा ये दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा ये दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। हे प्रभु, कदम लड़खड़ाए हैं, अब संभालो, संभालो, गिरा जा रहा हूं। उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से। भगवान का स्वभाव है। आज केवट जी ने राम जी को दंडवत किया, राम जी ने उठाया नहीं केवट जी को। क्यों बाबूजी? भगवान कहते हैं कि ये पुत्र है, इसने कह दिया कुछ नहीं चाहिए। मैं तो पिता हूं ना,
मेरा धर्म यही कहता है कि केवट को खाली हाथ भेज दो, उठाऊंगा तो मैं दूंगा क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूंगा इनको? मारे संकोच रघुनाथ जी नहीं उठा रहे, और प्रभु के इस संकोच को मेरी मां जान गई। किशोरी मैया, सीता मैया ने अपने हाथ से सोने की अंगूठी को निकाला और कहा, प्रभु आप संकोच छोड़िए नाथ, केवट जी को मुद्रिका दे दीजिए। राम जी बोले, आप अपने हाथ से निकालनी इसको? मां बोली, प्रभु ये मेरा हाथ नहीं है नाथ। विवाह के दिन जैसे पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था, ये उसी दिन से आपका हाथ बन गया था, ये तो मेरा है ही नहीं। और आपकी मर्यादा के आगे इस मुद्रिका का कोई मोल नहीं है। प्रभु आप संकोच छोड़िए, केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए। आपसे कहूं, वो मुद्रिका मां के ही हाथ में थी, राम जी लिए नहीं उसको, राम जी छुए भी नहीं। कोई भी विवेकी पुरुष अपनी पत्नी का आभूषण अपने पास नहीं रखता। लोग कहते हैं वही अंगूठी राम जी रख लिए थे, हनुमान जी को दे दिए, गलत बात। स्त्री की उंगली की अंगूठी पुरुष की उंगली में आएगी ही नहीं, वो अंगूठी मां के ही हाथ में थी। राम जी ने केवट जी से कहा, कहे वो कृपा ले ही उतरा। केवट मां उतराई दे रही, इसको स्वीकार करिए। केवट जी गिरे थे पांव पर, सिर उठाकर देखे सीता मैया उंगली में से निकाल के खड़ी हैं। केवट जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और गोस्वामी जी कहते हैं, केवट चरण गहे व्याकुल होकर केवट भैया भगवान के चरणों से लिपट गए। कहते, प्रभु मैंने सौगंध लिया कि मैं कुछ नहीं लूंगा, आप बरबस देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं ना? क्या नहीं मिला मुझे आज? राम जी बोले, मैंने कुछ नहीं दिया। केवट जी बोले, प्रभु जिस चरण को एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, आपने उसी चरण को पखारने का सौभाग्य प्रदान किया है नाथ। अब इससे अधिक क्या चाहिए जीवन में? कुछ नहीं चाहिए। केवट जी कहते, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। चार वस्तु मेरे समाप्त हो गए। दोष का संबंध आंख से होता है। दोष जीवन में प्रवेश ही नेत्र से करता है। केवट जी कहते, जिन आंखों ने आपको देख लिया प्रभु, उस आंख के दोष समाप्त हो गए। आपने मेरा दोष मिटा दिया। दुख आपने अपना कह दिया प्रभु, इससे बड़ी संपत्ति जीवन में क्या होगी? मेरा दुख समाप्त हो गया। दरिद्रता जानते हैं क्या? हा? ना गरीबी दरिद्रता नहीं है। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र आदमी है। घर में रखने का जगह नहीं है, उसके बाद भी हम मांग रहे हैं भगवान से, हम दरिद्र हैं। पेट में जगह नहीं है, इतना भोजन कर चुके हैं, उसके बाद भी मिठाई देखकर पानी निकल रहा है, हम दरिद्र हैं। केवल मन में किसी वस्तु की चाह रखना ही दरिद्रता है। केवट जी कहते, प्रभु आज के पहले जो कुछ भी दिखता था ना, लगता था ये मेरे पास होना चाहिए, लेकिन नाथ आपको प्राप्त करके अब कुछ पाने की चाह ही नहीं बची जीवन में। प्रभु आपने मेरी दरिद्रता समाप्त कर दी। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। दावा यानी ताप। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी से आपने पूछा ना मैं 3 बार क्यों पिया था? मनुष्य के जीवन में 3 ताप होते हैं, दैविक ताप, दैहिक ताप, भौतिक ताप। 3 बार चरणामृत पिया हूं और तीनों बार में मेरे तीनों ताप समाप्त हो गए। प्रभु अब क्या चाहिए मुझे? कुछ नहीं चाहिए। कौन कह रहा है कुछ नहीं चाहिए? जिसके घर में रात का भोजन नहीं है, जिसके घर में रात का भोजन नहीं है, और मूर्ति नहीं बोल रही है, साक्षात राम जी प्रकट होके दे रहे हैं, और केवट जी कहते प्रभु नहीं चाहिए। क्या हमने कभी भगवान से कहा है क्या कि प्रभु नहीं चाहिए? हम तो बिना लिस्ट बनाए मंदिर में नहीं जाते। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है, जो प्राप्त है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो नहीं मिल सकता हम उसी की कल्पना कर रहे हैं दिन रात, यही हमको रुला रहा है।
इसलिए भगवान से नित्य कहिए। क्या कहिए? अपने घर के भगवान से, मंदिर में बाद में, घर के ठाकुर जी से नित्य हाथ उठाकर कहिए, प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मोही जो दे प्रभु लौटते समय आप जो देंगे मैं उसको प्रसाद बनाकर सिर पर धारण करूंगा। केवट जी की पत्नी ने हाथ पकड़ के किनारे में ले गई, बोली क्या बोल रहे हो? जब जाते समय नहीं लोगे तो लौटते समय क्यों लोगे? केवट ने कहा भाग्यवान, इसी बहाने राम जी आएंगे तो दोबारा आएंगे तो फिर से इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा जीवन में। बहुत कहा प्रभु ने, सीता मैया ने, लक्ष्मण जी ने, केवट भैया कुछ नहीं लिए, तो अंत में भगवान ने अपनी विमल भक्ति दे करके केवट को विदा कर दी। ये कथा कहती है जीवन में भगवान की सेवा करके जब हम भी भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो हो सकता है किसी न किसी दिन हम लोगों को भी भगवान केवट जी की तरह अपनी भक्ति प्रदान कर दे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मेरी रघुनाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो, जगा है और दिन रात उत्तरोत्तर वृद्धि करे, बढ़े। आप सब पर पूज्य महाराज श्री की करुणा कृपा की वर्षा दिन रात होती रहे और इस स्थान से आप निरंतर जीवन पर्यंत जुड़े रहें, ये मेरी मंगल कामना है। यहाँ आने के लिए मुझे समिति ने बुलाया, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आकर सरकार के सन्मुख बैठकर दो शब्द कुछ उनको सुना सका। मेरा भी जीवन धन्य हुआ, मैं कृत्य हुआ। आइए